बात है। तो जट्टा का छोरा तो गाना था तो गा देना चाहिए था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पब्लिक की डिमांड, पब्लिक बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक, और हम गए हैं तो पब्लिक के अकॉर्डिंग जो उनकी चाहत होगी, जो वो चाह रहे हैं वही तो गाना पड़ेगा। है कि जिन्होंने बनाया है उनकी कदर पहले जरूरी है और उनकी भी रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें बहुत बड़े पर्दे पे आती हैं और कहीं ना कहीं हम अपने हरियाणा कोई उल्टा दिखाते हैं ये चीजें करके, तो है ना। उठा के खड़ाक से फायर कर दिया था, बोले ये क्या बोला लगा रखा जाट जाट, यहाँ और कोई बैठे नहीं है। वाकई में मैं भी सुनूंगा, इसने इधर करे इधर भी फायर कर सकता है। उस दिन से मैंने सबक ले लिया था। अभी एक प्रोग्राम था ऑस्ट्रेलिया में, बड़ी वीडियो वायरल है करमवीर भाई, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, जनता ने भी देखी है वो वीडियो। वहां पर हमारे ही हरियाणा के एक गायक हैं मासूम शर्मा जी, वो गए हुए थे और 16,000 की वहां टिकट बताई जा रही है। बहुत सारे वीडियो हैं, सच कौन सी वीडियो है वो एक जांच का विषय है। इधर से भी वीडियो आ रही है, उधर से भी वीडियो आ रही है। कुछ लोगों का ऐसा कहना कि लेट गए वहां पर भाई साहब, काफी लेट गए, जिस वजह से लोगों का सब्र का बंध टूट गया। उसके बाद वहां अब कुछ लड़के थे, उन्होंने एक गाने की डिमांड कर दी। अब ये भी नहीं पता, अब लड़के किसी के माथे पे नहीं लिखा होता भाई वो कुछ जाति विशेष का लड़का है। और जातियां तो मैं कहता हूँ, जातियां तो एक खोखलापन है, एक दिखावा है। जाति केवल एक ही, इंसानियत की जाति। तो वहां किसी ने डिमांड कर दी भाई जाटा का छोरा गा दो। उस पर इतना बखेड़ा हो गया करमवीर भाई, मेरा इन्हों नहीं समझ में आ रहा। अगर दर्शक चाह रहे थे, जनता जनार्दन होती है ना, आप भी कलाकार तभी बने, जनता ने बनाया आपको, क्या आप घर बैठे बैठे बने? बिल्कुल बिल्कुल, जनता ने बनाया। अगर जनता आपसे डिमांड कर रही किसी गाने की, मान लिया वो गा देते, तो मेरे हिसाब से तब भी कोई वो बात नहीं थी, खराब बात नहीं थी। पुनिया साहब क्या कहेंगे आप? मतलब आप घुमा फिरा के बात को लिया है वहाँ। मैं तो बड़ा मतलब कि ऐसे कोई कमेंट करने से बचता हूँ मैं तो, ऐसी चीजों पे जो भी कलाकार है ना। एक हम जनता को संदेश देना चाहते हैं, गलत मत उलझो, हमारे को बहुत करेंगे कमेंटों का सामना करना पड़ता है ना, फिर हम किसकी क्या कहें। बिल्कुल रहता है। देखो जैसे हमने हमारा तजुर्बा है, देखो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बड़ा फन्ने का कलाकार हूँ। हमें तो एबीसी भी नहीं पता संगीत की, हम तो एक गॉड गिफ्ट मानते हैं। कोई संगीत की हमने पढ़ाई नहीं पढ़ी, चल लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, हमारी वोकल पसंद आ गया, हम चल पड़े। देखो जो मासूम शर्मा की आप बात कर रहे हो, वक्त सबका आता है, अच्छा चल रहा है लड़का, हरियाणवी बोली को लेकर पूरे वर्ल्ड में भाई मासूम शर्मा का आज नाम है, ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि कलाकार कोई अपना खुद का नहीं होता, कलाकार पब्लिक का होता है, कलाकार किसी जात बरादरी का नहीं होता, कलाकार 36 बिरादरी का होता है, आईना होता है समाज का। और उसके बाद में हमारा पर्सनल व्यवहार क्या है, लोग कोई चीज से मतलब नहीं है कि मान ले कोई बंदा गुस्से वाला है, कोई बंदा कैसा है, लेकिन लोग उसको एक लव के रूप में देखते हैं, प्यारी चीज के रूप में। भाई सबसे प्यारी लगने वाली चीज है भाई मेरे को, जैसी ये चीज मेरे को बड़ी प्यारी लग रही है, अगर करंट मारेगी ना मेरे को तब पता चलेगा, अरे मैं तो इसको बड़ा समझ रहा था। तो इसीलिए मान ले जब हम स्टेज के ऊपर जा रहे हैं, मैंने भी बड़ा सामना किया है भाई, सारे कलाकारों को करना पड़ता है। कई बार ऐसी बात बोल देता है बंदा, बड़ा गुस्सा आता है, जैसे खींच के थप्पड़ मार, लेकिन हमारा उस एक बंदे के कारण हमारा ये देखो कि हमारी कितनी भद पिटेगी। हमें कोई देखो हमारे ऊपर तो देखो जी, एक टाइम तो ऐसा होगा भी फूल भी बखेरेंगे लोग, एक टाइम ऐसा होगा कि उठा के चप्पल ही मारते हैं। देखो जब हमारे पास कोई फूल बखेरा तो मैं मगन नहीं होना चाहिए कि हम बड़ी तोप बन गए। और हमारे तरफ कोई मान ले वो कर रहा है, कोई मान ले कोई बद व्यवहार कर रहा है, तो उसके बाद उसको मैंने तो जो अपनी लाइफ में देखा है, मैंने तो उस बंदे को पकड़ ही लिया है। मैं कहा भाई तेरी क्या चीज अच्छी नहीं लगी मेरी, आप ऐसे करते हो, आपने ये नहीं गाना चाहिए था, वो कोई बात नहीं। मैंने ये नहीं बोला कि तेरे को क्या ज्यादा पता है, मैंने एक्सेप्ट किया वो बात। मैंने कई चीजें ऐसी एक्सेप्ट की हैं जो स्टेज के ऊपर भाई फौजी साहब ये गाना गाना नहीं चाहिए था, वाकई में फिर मैंने 2-4 से पूछा ना भी गाना नहीं चाहिए था, तो हमने वो चीज मान ली है। तो क्या हो जाता है, हम अपने आप को समझ लेते हैं। देखो वो मासूम शर्मा अपने इंटरव्यू में भी कह चुका है कि जुलाना के अंदर प्रोग्राम था, मैंने करमवीर फौजी को देखा था और वहीं से मेरा मन बन गया था कि किसी दिन मैं भी कलाकार बनूं, मेरे लिए भी लोग ताड़ियां बजाएं। ठीक है। हाँ मेरी बहुत इज्जत करता है, कदर करता है, लेकिन देखो हर बंदे का व्यवहार होता है, जो गुस्सा भी हो गया तो उसको दबाना पड़ता है। वहां पर किसी ने कोई बात बोल दी होगी, मैंने भी सुनी है, उसके अंदर देखी है, तो एकदम गुस्सा आ गया और गुस्से में ऐसी लैंग्वेज यूज कर ली कि वो लैंग्वेज शायद जो उसका नाम बना हुआ है ना, उस नाम को मद्देनजर रखते हुए वो लैंग्वेज यूज करनी नहीं चाहिए थी। चलो जातिवाद गाना समझ लो, भी आप कह रहे हैं कौन सा गाना, जाटा का छोरा। जाटा का छोरा गीत मार्केट में आ गया तो फिर वो कल्ला जाटा का नहीं रहा, वो गीत तो पूरे समाज का ही बन गया। फिर वो जब गीत लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो जाटा का हो, हीरा का हो, गुजरा का हो, अगर किसी ने डिमांड कर दी तो हाँ इतना हो सकता है कि 2 लाइन गा दे, 2 लाइनें गा के यार टाइम कम है, दूसरी डिमांड आ गई, झाड़ी पा हुई हुई करके अपना लगा ले। ये तो एक खुश करने वाली बात है, टैकल करना होता है पब्लिक को, जो टैकल करने की बात वही जादूगर है। बस वही जादूगर है, बस इतना ही थोड़ी मिस्टेक हुई है वहाँ पे। एक मुझे ये बताइए, 16,000 की टिकट है, हाँ। यूं भी कहा जा रहा पता नहीं कौन लोग थे, क्या ऐसा कोई बेवकूफ है कि 16,000 की टिकट खरीदेगा?
16,000 की टिकट वही खरीदेगा, फैन तो होंगे ना वहाँ उसके। सारे यंग बच्चे थे साहब। हाँ। देखो मैंने जो देखा है ना, वहाँ सारे 18 से 25-30 साल तक के बच्चे, हाँ। यंग बच्चे थे, यंग सोच थी। और वहाँ हड़प्पा हुई वाले थे सारे। और आपको पता है विदेशों में तो फिर हर तरीका का वो होता ना, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से भाई बाहर से बंदा इतनी दूर से बुलाया है, ये सुनेंगे वो सुनेंगे, वो थोड़ी सी तमन्ना ही रह जाती है। और उसको भी सोचना चाहिए इतनी दूर से कलाकार अरमान गए, से ठीक होते है मैं थोड़े, कुछ चलो भी ये है चाहे गाना गवाएंगे। मतलब कि अपना जो है ना, अपने आप को प्रेजेंटेशन इस हिसाब से करना चाहिए। बंदा तो यार खुश दिल है, ये बंदा तो यार बड़ा जिंदा दिल है, वो चीज वाले को दिखानी चाहिए। अपना एटीट्यूड अगर नजर आ गया तो भाई बनाने वाली पब्लिक है, साइड में पब्लिक लगा देती है। वाह जी वाह। अच्छा रोनी जी, मान लिया उन्होंने जट्टा का छोरा गाना नहीं गाया, तो क्या उनके नए गाने से, मान लिया एक मिनट, पहली बात तो ये जो जातियां, ये कर्म के हिसाब से, काम के हिसाब से बनी, ये कोई ठप्पा नहीं है, कोई यूं नहीं है भाई किसको ऊपर से परमात्मा ने उतारा था बना के, नहीं। तो क्या ही वो जाटां के छोरे नहीं रहे? और वो गा धंधा तो क्यों, वो जाटां के छोरे हो जाते हैं, तो हैं कहीं वो किसी और के हो गए कि नहीं गाया तो। ये टॉपिक थोड़ा लंबा सा बढ़ा दिया, अपने पास इतना वक्त नहीं होना चाहिए हम इतना टॉपिक मतलब इतना टाइम किसी को दे। Podcast चलो में। फिर भी अगर आपने उठाई ही है तो सही है, बड़े भाई ने, फौजी साहब को सैल्यूट है। ये तो सारे जीवन इन्होंने देश के लिए दिया है, ड्यूटी की है। और अभी आने के बाद इतने सभ्य कलाकार देशभक्ति के गीत गाते हैं। इन्होंने कहा था कोई गाना अगर चढ़ता है तो फिर वो एक कास्ट का और वो नहीं रहता, वो पूरे समाज का गाना बन जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो जट्टा का छोरा तो गाना था तो गा देना चाहिए था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पब्लिक की डिमांड, पब्लिक बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक, और हम गए हैं तो पब्लिक के अकॉर्डिंग जो उनकी चाहत होगी, जो वो चाह रहे हैं वही तो गाना पड़ेगा, है ना। तो गा देना चाहिए था, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात यह कि अगर पब्लिक ने कोई नाराजगी की बात बोली भी है और वो पंच हुई है तो हम बनाए भी तो पब्लिक ने है ना। आज हम जो भी कुछ हैं, आज इतने बड़े सेलिब्रिटी बन गए, वो भाइयों के प्यार के कारण ही तो है। अगर हम उनको नेगेटिव बोल रहे हैं तो फिर तो वो बहुत मतलब थोड़ी अलग मेरी नजरों में तो नहीं है वो। देखो वो बहुत सीनियर कलाकार है, हो सकता है बहुत भी इतना लाइफ का एक्सपीरियंस रहा हो, लेकिन मैं तो एक बच्ची हूँ, मैंने इतनी नॉलेज नहीं है। पर जो मेरा मानना ये है कि जिन्होंने बनाया है उनकी कदर पहले जरूरी है और उनकी भी रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें बहुत बड़े पर्दे पे आती हैं और कहीं ना कहीं हम अपने हरियाणा कोई उल्टा दिखाते हैं ये चीजें करके, तो है ना। पुनिया साहब एक बात हो रहा है, बोलिए। रोनी रमन जी ने जैसे बोली है भाई, ज्यादा तारीफ कर रही है वैसे मेरी, फौज के अंदर सर्विस करके आए हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि रोनी रमन के गांव के ही करमबीर डुल मेरे उस्ताद रहे हैं सेना के अंदर। आर्मी के अंदर जब मैं गया था भर्ती होकर रिक्रूटर, जब मैं यूनिट में गया बटालियन में, तो करमबीर डुल जिनके गांव के ही थे, वो मुझे उस्ताद के रूप में वहां पर मिले थे, ट्रूप हवलदार मेरे को। अच्छा। और ये जो जात बिरादरी वाले गाने की बात है ना, मेरे हिसाब से जहां तक मेरे निजी विचार हैं, जो पॉलिटिकल प्रोग्राम है ना, वहां तो शायद हमें बिल्कुल भी नहीं गाना चाहिए। किसी बिरादरी का गीत कोई डिमांड भी कर दे तो नहीं गाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हम पॉलिटिकल स्टेज पे खड़े हैं। ठीक बात है। और मान ले कोई कल्चर प्रोग्राम है, कल्चर प्रोग्रामों के अंदर तो सब चलता है। मान ले कोई गीत अगर मार्केट में आया, किसी ने सुना है, उसकी डिमांड कर लेंगे। और कई बार गलत इफेक्ट पड़ जाता है, कई बार हमारे से गलतियां भी हो जाती है कि हम भूल जाते हैं माहौल क्या है। मेरा राजस्थान के अंदर एक प्रभा चौधरी लड़की है, कई साल पहले मेरा प्रोग्राम था। अच्छा। वो बनी थी जाट, उस वहाँ कॉलेज की प्रधान, पहली बार महिला प्रधान बनी थी। और वो टोटल पॉलिटिकल प्रोग्राम था और मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे ऐसे प्रोग्राम है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि यहाँ पहली बार का ये महिला प्रधान आजाद बनी है, इंडिपेंडेंट और जाटनी है, और बोला जाटों का दबदबा रहा है। और मेरे को बोले कि ये जो है आप भी ना कोई जाटों का गाना गा दो। मैं कहा ठीक है भाई साहब, मैंने नॉर्मली ले लिया, मैं चलो कोई बात नहीं, जाटों का गाना गा देंगे। तो मैंने कुदरती वहाँ बैठ के लिख दिया गाना, लिखा तो वो ऐसे था उस हिसाब से, वहाँ पॉलिटिकल पर्पज बन जाएगा। मैंने लिख दिया वी आर जाट, हम हैं जाट, हम हैं जाट, देसी जाट। और मीणा के लड़कों के साथ फाइट थी उस लड़की की, मीणा के लड़के बैठे थे वहाँ। और मौके पे डीएसपी एसपी सारे मौजूद थे। प्रोग्राम ऐसा था, ये सनी देओल की सिस्टर लड़की, क्या नाम उसका हीरोइन का, ईसा देओल, वहाँ वो भी बुला रखी थी। और उसने उठा के खड़ाक से फायर कर दिया था। बोला ये क्या बोला लगा रखा, जाट जाट, यहाँ और कोई बैठे नहीं है। वाकई में मैं भी सुनो गया, वो इसने इधर करे इधर भी फायर कर सकता है। उस दिन से मैंने सबक ले लिया था कि भाई चलो, इन्होंने तो मेरे को बोल दिया लिखने के लिए, मैंने लिख भी दिया था। मैंने सोचा कॉलेज का प्रोग्राम है, गा देना, लेकिन वो पॉलिटिकल प्रोग्राम था। और मुझे इस चीज का पहले भी पता है कि क्योंकि वो पॉलिटिकल तो रूप ले रखा था प्रोग्राम ने। मैंने सोचा जीत लिया हो लिया, चलो गा दे 4 लाइनें। और वहां पे जो है मैंने सबक ले लिया। बंदा सीखता भी है कि ये कहाँ गाना है, गलतियों से सीखता है। मान लो कोई फरमाइश भी कर दे सीखता कि यहाँ गाना चाहिए ना गाना चाहिए, अगर उसने फरमाइश भी कर दी ना, उसको संतुष्ट करो, बुला के साइड में, यार ऐसा समझा कर तू, चल देखते हैं माहौल, आधा घंटा देख, उसके बाद गाएंगे। वो बंदा नहीं सोचा तेरे से बात तो कर ली। संतुष्टि जरूरी है भाई साहब श्रोताओं की, ये जो मैंने देखा। साथियों आपसे भी निवेदन है कि एक बात को पकड़कर उसको इतना ज्यादा तुल ना दें। कोई बात नहीं, वो भी अपना हरियाणा का कलाकार है। अब किसी और दिन को आ जाएंगे उसने, तो ज्यादा बखेड़ा ना करें, क्योंकि देखिए इसमें बदनामी पूरे प्रदेश की हुई है और एक आउट ऑफ कंट्री हुई है। तो ये कहीं कि हमारे समाज के लिए, हमारे उसके लिए, कंट्री के लिए अच्छी चीजें नहीं। पहले ही जो देश हमारे को वीजा देने में इन चीजों का ध्यान रखते हैं, और ऊपर से हम इस तरह के हालात कर दें, इस तरह के मामला कर दें, तो वो कहीं न कहीं पूरे देश के युवाओं को उन चीजों का नुकसान होता है। इसलिए थोड़ा सोच संभल कर